आज बिहार बजट को देखते हैं हम लोग, जो कि आगामी 69 बीपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य है। आइए देखते हैं, वो इस प्रकार है। बिहार बजट 28 फरवरी को पेश किया गया विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा, और कुल बजट था 2,61,885 करोड़ का, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वहीं प्रीवियस ईयर की तुलना में ये देखा जाए तो 24,194 करोड़ रुपये अधिक है इस बार का। वहीं यदि विकास दर को देखा जाए तो 2023-24 में अनुमान लगाया गया है कि 15.24 रहेगा विकास दर बिहार का। वहीं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 लाया गया है, जो कि ये पहला बजट इसके अंतर्गत पेश किया गया है। वहीं इसके अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है राजकोषीय घाटा 3% की सीमा के अंदर रखना। दूसरा है राजस्व घाटा समाप्त करके राजस्व अधिशेष को जुटाना। कुल बकाया ऋण राशि को जीएसडीपी के अनुपात में धीरे धीरे कम करना। वर्ष 2023-24 में उच्चतर विकास दर प्राप्त करना। ये 4 लक्ष्य हैं जो बजट में रखा गया है। वहीं देखते हैं जीएसडीपी का वृद्धि दर और राजकोषीय घाटा का कि कितना अनुमान है और वास्तविक में कितना रहा था। तो 2023-24 में देखते हैं तो 15.24 है जीएसडीपी का वृद्धि दर। वहीं राजकोषीय घाटा 2.98% है। वहीं यदि रुपये में बात की जाए तो 25,567 करोड़ का है राजकोषीय घाटा। वहीं 2023-24 का अनुमान के रूप में देखें तो 10.34 है जीएसडीपी का वृद्धि दर। वहीं राजकोषीय घाटा था 3.47%। वहीं 2021-22 में वास्तविक वित्तीय वर्ष के रूप में देखते हैं तो 10.98% था और राजकोषीय घाटा था 3.78%। यदि इसकी तुलना की जाए वास्तविक को, तो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में ये 2.28% अधिक था, जो कि भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% था, उससे वो अधिक था। वहीं विश्व में यदि देखा जाए बिहार का आर्थिक वृद्धि दर, औसत आर्थिक वृद्धि दर, तो वो 6% रहा था। तो इम्पोर्टेंट तथ्य है। अब आगे देखते हैं कि बजट का आकार पिछले वर्ष की तुलना में कितना बड़ा था। तो 10.17%। 2021-22 में आर्थिक वृद्धि दर में बिहार का स्थान तीसरा रहा था। पहला आंध्र, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार रहा है। अब देखते हैं किस मद में कितने खर्च हुए हैं 22-23 और 23-24 में। तो 22-23 में बजट का आकार 2,37,000 करोड़ का था। वहीं इस बार का 2,61,000 करोड़ का है। पिछले साल योजना मद में 1,230 करोड़ खर्च किया गया था। वहीं इस बार 1,29,100 करोड़ का खर्च है। वहीं गैर में देखें तो पिछले साल था 1,37,460, इस बार देखें तो 1,61,855 करोड़ रुपए हैं। तो पिछले साल योजना मद में 230 था, यहाँ पे 29 करोड़। तो ये याद करने का एक तथ्य होता है जिससे कि आप मिलाकर याद रख सकते हैं आसानी से आंकड़ों को। अब देखते हैं बजट का आकार 2,61,885 करोड़ का कुल था। वहीं कुल व्यय जितना है उतना गया। राजस्व व्यय के रूप में गया है 2,07,848 करोड़। यदि कुल व्यय में इसे देखें तो वो 79.37%। वहीं पूंजीगत व्यय देखें तो 54,037 करोड़। यदि कुल व्यय में इसे देखें तो 20.63% रहा है। वहीं कुल प्राप्तियां देखें तो 2,62,085.41 करोड़ का है। इसमें राजस्व प्राप्तियों को यदि देखते हैं तो 2,12,326.97 करोड़ है। यदि कुल प्राप्तियों में देखा जाए तो 81% के आसपास ये रहा है। वहीं पूंजीगत प्राप्तियां रहा है 49,758 करोड़। कुल प्राप्तियों में इसका हिस्सा 18% के आसपास है। अब कहाँ से आता है रुपया बिहार में, वो देखते हैं। तो केंद्र में जो हिस्सेदारी है उससे
सबसे ज़्यादा आता है। उसके बाद आता है अनुदान से, सहायता अनुदान जो केंद्र के द्वारा दिया जाता है उससे। फिर राज्य जो अपना कर राजस्व वसूलता है उससे आता है। फिर लोक ऋण से आता है। तो ये क्रम याद रखिएगा। वहीं खर्च कहाँ करता है तो सबसे ज़्यादा सामाजिक सेवा पे सबसे ज़्यादा, फिर सामान्य सेवा पे, फिर इसके बाद आर्थिक सेवा पे ये खर्च करता है। इस बार बजट में 10 सूत्र दिया गया है। वो सूत्र क्रम से याद रखिएगा कि कौन कौन सा दिया गया है, क्योंकि हो सकता है पूछ दे कि छठवां सूत्र क्या था, 5वां सूत्र क्या था इस बार का। तो देखते हैं। तो पहला है युवा एवं रोजगार, इसके माध्यम से स्वरोजगार पर बल दिया गया है। दूसरा है अनवरत महिला सशक्तिकरण। तीसरा अल्पसंख्यक कल्याण। चौथा स्वास्थ्य। पांचवा है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण और आधुनिकीकरण। छठा है कृषि एवं ग्रामीण विकास। सातवां है हरित विकास। आठवां है आधारभूत संरचना। नौवां औद्योगिक विकास। 10वां शहरी विकास। अब इसी को हम देखते हैं यहाँ पे ऊपर में जो दिया गया है। पहला युवा और रोजगार के अंतर्गत में बिहार में युवा की आबादी 32% है। स्टार्टअप नीति 2022 लाया गया है इनके लिए, जिसके माध्यम से नए विचार और नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है, जिसके अंतर्गत 10 लाख का कैपिटल सीड फंड दिया जा रहा है। इसमें महिलाओं को 5% ज़्यादा दिया जा रहा है पैसे, और वहीं SC ST दिव्यांग को 15%। ITI की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन हुआ है। ITI की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अभी लाया गया है बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के द्वारा। अब अनवरत महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत देखते हैं। तो ये है निश्चय 2 के अंतर्गत, निश्चय 2.0 के अंतर्गत लाया गया सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत में। तो इसमें इसके लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं इनके लिए, वो देखते हैं। CM नारी शक्ति योजना, सिविल सेवा जो एग्ज़ाम देते हैं, UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, उसके अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। BPSC के अंतर्गत 50,000। CM बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 25,000 अविवाहित महिला को। वहीं BA के अंतर्गत, ग्रेजुएशन के अंतर्गत 50,000 रुपये। 10th में दिया जा रहा है 10,000 फर्स्ट डिवीज़न पास करने पे। वहीं SC ST मेघा छात्रवृत्ति दी जा रही है, जो 10th पास करता है उसके लिए, जो फर्स्ट डिवीज़न पास करता है उसके लिए 10,000 है, सेकंड डिवीज़न के लिए 8,000 है। वहीं CM महिला उद्यमी योजना को 250 करोड़ रुपए दिया गया है। जो जीविका है वो महिला को सशक्त तथा आर्थिक सामाजिक विकास में योगदान में इनकी जीविका की बहुत बड़ी भूमिका है। इनके द्वारा SHG का गठन किया गया है लगभग 10.45 लाख का SHG का गठन, 10.45 लाख SHG का गठन किया गया है जीविका के द्वारा। वहीं 50% महिला आरक्षण शुरू हुआ था पंचायती राज में 2006 में। वहीं नगर निकाय में 2007 में 50% महिला आरक्षण दिया जा रहा था, स्टार्ट हुई थी। वहीं दीदी की नर्सरी विकसित की जा रही है जीविका दीदी के द्वारा, 519। अब तीसरा बिंदु देखते हैं, तीसरा सूत्र के अंतर्गत अल्पसंख्यक कल्याण के अंतर्गत में तलाकशुदा जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी राशि अब बढ़ाकर 10,000 से 25,000 कर दी गई है। वहीं प्रत्येक जिला में 2023-24 के बजट के अनुसार कम से कम एक अल्पसंख्यक विद्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं तो ये निश्चय 2.0 के अंतर्गत है, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को प्राथमिकता देना। TB रोग खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2025। वहीं चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में किया जा रहा है। इसके चिकित्सा महाविद्यालय के अंतर्गत 9 जिलों में खोला जा रहा है। पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, वैशाली, सिवान, जमुई, पूर्णिया, छपरा। इसको याद रखने का एक तरीका भी है कि आप इसे याद, तो आप
उत्तर के 3 जिले ले लीजिएगा, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और मधुबनी। ये 3 एक क्रम से लीजिएगा। इसी के नीचे छोड़ करके यदि पश्चिमी चंपारण से जैसे ही नीचे आते हैं तो गोपालगंज के बाद सिवान आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सिवान ले लीजिएगा। याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। वहीं सीतामढ़ी से जब आप मुजफ्फरपुर होते हुए नीचे आइएगा तो आपको वैशाली मिल जाएगा। तो ये यहाँ से याद रखिएगा इस तरीके से। अब आगे देखते हैं। 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खोला जा रहा है भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में। वहीं 21 सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की जा रही है नालंदा के रहुई में। 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की बात कही गई है। वहीं ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए 122 पीएसए संयंत्र लगाया जा रहा है। पीएसए का फुल फॉर्म है प्रेशर स्विंग एडॉप्शन। पुलिस बल सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत में पुलिस में महिला का आरक्षण 35% किया गया है। वहीं प्रत्येक थाना में सीसीटीवी और सीसीटीएनएस लगाया जा रहा है। साथ ही साथ सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना प्रत्येक थाने में की जा रही है। कृषि एवं ग्रामीण विकास, ये निश्चय 2.0 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी और स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत में है। अब देखते हैं। कृषि क्रमण पुरस्कार की शुरुआत 2008 में की गई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और इससे पहला कृषि क्रमण पुरस्कार 2011-12 में चावल के लिए मिला था। वहीं 12-13 गेहूं के लिए, 15-16 एक साल का गैप पे मक्का में मोटे अनाज के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, 17-18 में फिर से गेहूं के लिए मिला था। वहीं कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात की जाए तो वर्ष 2022 में 184.86 लाख मीट्रिक टन रहा है। वहीं चौथा कृषि रोड मैप बिहार द्वारा लागू किया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो चुका है और 31 मार्च 2028 तक है। चौथा कृषि रोड मैप के अंतर्गत दलहन, तिलहन, पोषक तत्वों को बढ़ावा देने पर अत्यधिक जोर दिया जा रहा है। नींबू घास की खेती इस बार बजट में बोला गया है, जो बंजर भूमि पर लगाया जाएगा। जैविक खेती के लिए 92,000 एकड़ पे जैविक खेती की जाएगी। वहीं टपकन सिंचाई 13,000 एकड़ भूमि पे। बजट में स्वास्थ्यवर्धक अनाज पे जोर दिया गया। स्वास्थ्यवर्धक अनाज में मड़ुआ, कोदो और सावा कौनी को लिया गया है। वहीं कुंडा जलाशय योजना जमुई में बहुआरा नदी पे बनाया जा रहा है। सीएम कृषि विद्युत संबंध योजना, किसानों को बिजली 70 पैसे यूनिट में इस योजना के अंतर्गत में दिया जाएगा। 8वां देखते हैं हरित विकास। हरित विकास के अंतर्गत में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2019 में लाया गया था। झारखंड से अलग होने के बाद हरित आवरण मात्र 9% था। इसे बढ़ाने के लिए 2012 में हरियाली मिशन लाया गया था। वहीं जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत में कुल पौधरोपण को देखें तो 4.22 करोड़ का लक्ष्य है। यहीं राज्य हरित आवरण को देखें तो 2023-24 में 15% रहा है। वहीं लक्ष्य है 17% तक करने का हरित आवरण को। वहीं पौधारोपण 2023-24 में मनरेगा वन विभाग के द्वारा है 3 करोड़ पौधारोपण का। वहीं 500 पौधेशाला में 1 करोड़ पौधारोपण का है जीविका दीदी और किसानों के द्वारा। वर्षा जल संचयन पे होल्डिंग टैक्स पे 5% का छूट दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। वहीं कजरा सौर ऊर्जा परियोजना लखीसराय में 250 मेगावाट के लिए है। फिर 35 भागलपुर में 200 मेगावाट के लिए है। एक योजना लाया गया है नीचे मछली ऊपर बिजली, दरभंगा के द्वारा। भौतिकी प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर सुपौल में किया जा रहा है, वीरपुर में, बाढ़ प्रबंधन में सहायता के लिए। बिहार सरकार को CBIP अवार्ड 2022 मिला है गंगा जल आपूर्ति योजना और रबर डैम के लिए। वहीं राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र खुला है पटना में। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। 2009 को केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
राज्य में गंगेय डॉल्फिन की संख्या, जो कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर द्वारा किया गया है, कुल है 1464 गंगेय डॉल्फिन। आधारभूत संरचना के अंतर्गत देखते हैं तो ये निश्चय 2.0 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता के अंतर्गत में आता है। बिहार में ग्रामीण पथों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया 23-24 में 7408 किलोमीटर। वहीं मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत कोई यदि संस्था खोलता है तो उसको 50% अथवा अधिकतम 20 लाख का अनुदान मिलेगा। पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ दिया गया है। इथेनॉल इकाई 17 नया लगेगा। औद्योगिक विकास को देखते हैं तो पहला ग्रीनफील्ड एथेनॉल प्लांट पूर्णिया में लगाया गया, जो देश का पहला है। एलपीजी बॉटलिंग बेगूसराय के बरौनी में लगाया गया है, जो कि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा है। इसके लिए 550 करोड़ रुपये आवंटन किया गया है। पटना की तर्ज पे खादी मॉल खोला जा रहा है पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। वहीं 6 रोपवे परियोजना बनाया जा रहा है। गया में 3 जगह पे, जहानाबाद में 1, कैमूर और रोहतास में बनाया जाए एक जगह। गया में प्रेतशिला पर्वत पर, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनी पर्वत पे। वहीं जहानाबाद में वानवर पर्वत पे, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत, तो रोहतासगढ़ में रोहतासगढ़ किला पर। वही इसमें देखते हैं भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति बनाया जा रहा है डुंगेश्वरी पर्वत गया में। शहरी विकास निश्चय 2.0 के अंतर्गत स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत रखा गया है। इसमें गार्बेज फ्री सिटी में 1 स्टार रेटिंग मिला है सुपौल को। ODF प्लस सर्टिफिकेट घोषित किया गया है 32 जिलों को। पटना नगर निगम इसमें शामिल है। टॉप 10 गंगा टाउन नगर निकाय में शामिल हुआ है 4 जिले, जिसमें हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर और सुल्तानगंज। स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम सभी शहरों में लाया जाएगा। वहीं अशोक भवन सभी नगर निकाय के मुख्यालय केंद्रों में बनाया जाएगा। वहीं वृद्धा आश्रम बनाया जाएगा सभी जिलों के मुख्यालय केंद्र में। अब आगे देखते हैं। इस बार अर्थव्यवस्था का आकार 2021-22 के अनुसार 6.75 लाख करोड़, जो कि बिहार का चौथा स्थान है। राजस्व संग्रह 2021-22 में देखते हैं तो 18.7% रहा था। राजस्व घाटा 422 करोड़। वहीं शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 27 रहा था, जो कि राष्ट्रीय औसत से कम था। राष्ट्रीय औसत पे 28 रहा है। प्राथमिक स्तर पर नामांकन दर को देखते हैं 1 से कक्षा 8 तक तो 2.14 करोड़ रहा है, जिसमें गर्ल्स का 97.4 और कुल देखते हैं तो 96.2%। जीविका, जो कि अक्टूबर 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, इसके तर्ज पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या दीनदयाल अंत्योदय मिशन नवंबर 2015 में शुरू किया गया था। हर घर बिजली योजना नवंबर 2019 के अंतर्गत सौभाग्य चलाया गया था सितंबर 2017 में। वहीं जल जीवन हरियाली मिशन अक्टूबर 2019 के अंतर्गत अमृत सरोवर लाया गया था। देखते हैं तो कृषि कार्यों पर आश्रित आबादी कृषि विभाग द्वारा रिपोर्ट दिया गया है 76% है कृषि कार्यों पर आश्रित। वहीं फलदार वृक्षों के बगीचे 22.92 हेक्टेयर में। वहीं जैविक कॉरिडोर देखते हैं तो गंगा के दोनों किनारे लगभग 10 किलोमीटर की रेंज में गंगा के दोनों किनारे पर जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कुछ नोट के रूप में देखते हैं तो कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा में है, कृषि जैव प्रौद्योगिकी साभौर में, कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना में। अभी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन फसल विविधीकरण के लिए चलाया जा रहा है। बागवानी विकास मिशन के तहत देखते हैं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में मखाना और मधु को बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी फ्रोजन सीमेंट स्टेशन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा स्थापित किया जा रहा है मरंग पूर्णिया में। 4 वर्षों में दूध सहकारी समिति 7000 गाँव में खुला है। मृत नदियों को पुनर्जीवित सीतामढ़ी जिला कर रहा है। पंचायती राज को 15वें वित्त आयोग, जिनका कि कार्यकाल 2021-22 से 25-26 तक का है,
इसके अंतर्गत 19,561 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके अंतर्गत 70% हिस्सेदारी ग्राम पंचायत, 15 पंचायत समिति, वहीं शेष 15 जिला परिषद को दिया जा रहा है। मनरेगा के तहत 2022-23 में 25 करोड़ मानव दिवस निर्माण किया जाएगा। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत देखते हैं तो सभी गांवों में ODA प्लस का तीसरा चरण है। इसके अंतर्गत उदयमान, उज्ज्वल और उत्कृष्टता को ध्यान में रखा जाएगा। व्यक्तिगत शौचालय के लिए नए परिवार को 3,65,000 शौचालय का आवंटन किया गया, शौचालय की राशि का आवंटन किया गया है। वहीं एक प्लास्टिक अपशिष्ट केंद्र इकाई की स्थापना 15 जिलों में की जा रही है। मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 6 शहरों को विकसित किया जा रहा है, जिसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत और सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के रूप में। वर्तमान में बिहार में कुल 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत है। मोक्षधाम योजना 35 जिलों में चलाया जा रहा है सौदागृह बनाने के लिए। गारलैंड ट्रेंचिंग योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा साउथ बिहार में, दक्षिण बिहार में जल संग्रहण के लिए चलाया जा रहा है। गज परियोजना वेस्ट चंपारण के मंगुराहा में हाथी के बचाव के लिए। वाल्मीकि महाविद्यालय मुंगेर में खुला है। मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला IIT पटना के सहयोग से 50 मॉडल स्कूलों में बनाया जा रहा है। निपुण भारत, निपुण बिहार कक्षा 1 से 5 तक के लिए लाया गया है। पटाली बस स्टैंड बिहटा में खोला जाएगा। 7 निश्चय 2.0 पर 5,000 करोड़ रुपए का खर्च किया जा रहा है। बजट में आवंटन देखते हैं किस विभाग को कितना मिला है। तो इससे पहले बजट पे आवंटन देखने से पहले देखते हैं कि खर्च कहाँ कहाँ किया गया सबसे ज़्यादा शिक्षा पे लगभग 40। इसके बाद पेंशन पे किया गया है 29,000 करोड़ के आसपास। और ऋण अदायगी पे देखते हैं तो लगभग 23.5 के आसपास खर्च किया जा रहा है। और वहीं शुद्ध भुगतान पे 18,000 करोड़, स्वास्थ्य पे 16,966 करोड़, ग्रामीण विकास पे 15, समाज कल्याण पे 8, कृषि पे 3, शिक्षा पे यदि देखें कुल बजट का वो 15.45% है शिक्षा पे खर्च। स्वास्थ्य पे कुल बजट का 6.48। तो इस तरीके से वो तथ्य है। 2022-23 में अभियान चलाया जा रहा है मेरा शहर मेरी जवाबदेही, जो कि 15 से 25 जुलाई तक चला है पटना निगम के द्वारा। चकाचक अभियान पटना नगर निगम के द्वारा गीला और सूखा कचरा को अलग अलग करने के लिए। नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा इसी के द्वारा चलाया गया है। खरीफ महाअभियान कृषि विभाग के द्वारा, इसके अंतर्गत CM ने 36 रथ रवाना किया था किसान को जागरूक करने के लिए। मिशन गुणवत्ता अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तेजस्वी जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। मिशन 60 भी स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत है। स्त्री अभियान महिला कांग्रेस के द्वारा। जल जीवन हरियाली अभियान ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जिसमें 5 चीज़ों पे ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। तालाब, आहर, पइन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधा और कुआं। सास बहू बेटी अभियान स्वास्थ्य विभाग के द्वारा परिवार नियोजन के लिए। जन सुराज अभियान प्रशांत किशोर के द्वारा मोतिहारी से शुरू किया गया है। समाज सुधार अभियान चलाया गया है CM के द्वारा मोतिहारी से। 21 दिसंबर 2021 को चलाया गया था। नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ रबी महासम्मेलन कृषि विभाग द्वारा आयोजन किया गया पटना में। तो ये बिहार बजट से थे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। धन्यवाद।